बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे आर यूनिफाइड रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के एडवांटेज और जो इसके ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेज क्या है उनके बारे में। तो जैसे कि इसको यानी कि रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस को डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद आप जान चुके होंगे कि इसके कितने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज और आप समझ भी चुके होंगे, लेकिन इस फिर भी मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यानी कि ये हमारे पास हाई रिस्क एरियाज होता है, सबसे पहले ये उस पर एम्फसिस करता है। तो उसके बाद जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये हमारे पास इंसेप्शन फेज में फिक्स नहीं की जाती, बल्कि ये पूरे प्रोजेक्ट में कभी भी जब हम चाहें रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन कर सकते हैं। और जो थर्ड है, जो इसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इट्सल्फ किस तरह होगी और उसकी क्वालिटी कैसी होगी, यानी कि उसकी क्वालिटी और प्रोडक्ट पर ही हो जो ज़्यादा फोकस किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स पर बहुत कम फोकस किया जाता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं, और भी बहुत से हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज हैं वो ये हैं। तो अब हम जानते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ आरयूपी यानी कि रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें ये क्या होता है कि ये पार्टिकुलर ये अजाइल कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन अब अगर हम रिसेंटली स्टडी के बारे में बात करें तो ये आर यू पी अजाइल है। तो इसका जो नेक्स्ट है उसमें ये बात कर रहा है कि ये हमें इम्प्लीमेंटेशन की क्लियर गाइडलाइंस नहीं देता। और थर्ड और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि ये जो टेलरिंग वगैरह आती है यूज़र की, ये ज़्यादा उस पर लीव्स कर देता है, यानी कि आर यू पी लीव्स टेलरिंग टू द यूज़र इंटायरली। तो ज़्यादातर जो बोर्ड्स वगैरह होता है, यानी कि ये यूज़र के साथ जैसे यूज़र बताएगा वही काम करेगा। इस जो प्रोग्रामर है वो खुद बहुत इसमें रेयर बहुत कम कोई भी वर्क वगैरह करता है, तो इसलिए ये उस पर ज़्यादा यूज़र पे इस डिपेंड कर रहा होता है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं।